दो उसमें, तो बाई प्रोडक्ट ऐसे होनी चाहिए। मौन, जब मन में कोई भी विचार नहीं होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? मौन। और उसी अवस्था में अवेयरनेस प्रकट होता है। जब तक मन में विचार चलते रहते हैं, तब तक विचार चलते रहते हैं और होश वहां नहीं होता है। तो होश कब होता है? जब मौन अवस्था में हम रहते हैं तब होश होता है। इसलिए होश को अगर बढ़ाना हो तो मौन को साधना होगा, है ना। तो मौन को कैसे साधना है, मौन कैसे हम रहें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना होगा, जो हम अपने से बात करते रहते हैं ना, सेल्फ टॉकिंग है, सेल्फ टॉकिंग, हम खुद से बात करते रहते हैं। ये मौन दो किस्म के होते हैं ना, एक बाहर से भी मौन होना होता है, जैसे बाहर से आप किसी दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, है, तो एक मौन ये होता है। और असली जो मौन होता है वो क्या होता है? अपने से बात नहीं करना। हम जैसे दूसरे से बात करते रहते हैं ऐसे हम अपने से भी बात करते रहते हैं। ये अपने से बात करना यही है जो हम कहते हैं ना, थॉट चलना, मन जो कहते हैं, विचार चलते हैं कहते हैं ना, वो जो विचार चलता है वो क्या है? वो बातचीत है, टॉकिंग है। किसके साथ? खुद के साथ। हम खुद के साथ बात करते रहते हैं, जैसे हम बाहर किसी दूसरे के साथ बात करते हैं ऐसे ही। क्योंकि हमारी ये आदत हो गई, बिना बात किए हुए हम बैठ नहीं सकते। बाहर भी हम ज्यादा देर मौन मौन नहीं बैठ सकते। कोई दूसरा है तो हम उससे बात कर ही लेंगे, है ना, दूसरे से बात करते रहते हैं। ऐसे ही हम खुद के साथ भी बात करते रहते हैं। तो ये जो बात होती है, टॉकिंग होता है, ये क्या होता है इसको समझना है। ये जो बात होता है असल में क्या होता है? लैंग्वेज है, भाषा। विचार चलना, किसी से बात करना या खुद के साथ बात करना, यानी भाषा का प्रयोग करना, है ना। भाषा को प्रयोग करना, यही इसी से ये टॉकिंग होता है, बातचीत होती है। इसका माध्यम क्या होता है? भाषा। ठीक है, तो भाषा का हम कैसे यूज करते हैं उसको समझना है। पहले हम बाहर दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं उसको समझ ले। जैसे एक आदमी है कोई, ये हो गया आदमी, है ना, और इसका नाम रख देंगे हम यूसुफ, यूसुफ कमाल, है ना। अब इसके ब्रेन, इसका ब्रेन है ये, ठीक है, ब्रेन है। इसके ब्रेन में क्या है? वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, हजारों लाखों शब्द हैं इसके ब्रेन में। और ये कहाँ से आए हैं? सोसाइटी से, लैंग्वेज से आए हैं। जिस लैंग्वेज को उसने जाना, समझा, सुना, वहां से बहुत सारे शब्द आए हैं और उसके ब्रेन में ये सब भरे पड़े हैं। जैसे बैंक में पैसे पैसे भरे पड़े हैं, ऐसे ही ब्रेन में वर्ड्स भरे पड़े हैं। ठीक है, मगर ये लैंग्वेज करने के लिए दो आदमी की जरूरत होती है ना, बाहर की जो टॉकिंग होती है उसमें। तो एक दूसरा आदमी को भी हम बनाएंगे यहाँ, ये हो गया दूसरा आदमी, इसका नाम रख देंगे अभिषेक। ये है अभिषेक, है। यूसुफ और अभिषेक के बाद बीच में जब बात होती है तो क्या क्या होता है, इस प्रोसेस को हम समझेंगे। और यहाँ पर अभिषेक का भी ऐसा ही एक ब्रेन होगा, है ना, और इसके ब्रेन में क्या होंगे? बहुत सारे वर्ड्स होंगे, है ना।
और ये दोनों मिल गए। अब दोनों के बीच में बात कैसे होती है? पहले यूसुफ कहता है अभिषेक को, तो कैसे कहता है? सबसे पहले वो क्या करता है, अपने ब्रेन से उसको जो कहना है, जो बात उससे करनी है, उसके लिए कुछ वर्ड्स को वहां से क्या करता है, चूज करता है ना। जैसे यूसुफ अभिषेक को मिल गया, तो यूसुफ ने अभिषेक को कहा, आप कहाँ रहते हो? तो उसने क्या किया, आप कहाँ रहते हो, ये 4-5 वर्ड्स अपने ब्रेन से चूज किया है। तो पहला स्टेप क्या है, चूज करना, क्योंकि वो सभी शब्द वहां यूज नहीं करेगा ना, उसके ब्रेन में तो लाखों शब्द भरे पड़े हैं, मगर अभिषेक के आगे वो चूज करके कुछ वर्ड्स को ही वहां से निकालेगा और बात करेगा, है ना। पहला स्टेप क्या हुआ, चूज हो गया। फिर इसको वो क्या करेगा, उसको लैंग्वेज में बदलेगा, है ना, उसको कुछ शब्द देगा। ये तो थॉट्स है ना, अभी शब्द नहीं बने। जब इसका वो प्रयोग करेगा तब ये शब्द बनेंगे। तो इसको कहते हैं, ये कोडिंग है, ये कोड में बदलेगा, आवाज से बाहर निकालेगा, ठीक है, कोडिंग हो गया। फिर क्या होगा, फिर ये जो मैसेज है कोड में आ गया, अब ये जाएगा अभिषेक के पास। अभिषेक के पास किस माध्यम से जाएगा, हवा के माध्यम से, है ना, हवा। अगर हवा नहीं होता तो ये कोड दूसरे जगह जा नहीं पाता, है ना। हवा के माध्यम से जो मैं बोल रहा हूं, हवा के माध्यम से आपके कान तक पहुंच रहा है ना। तो हवा को हटा दे तो यहां से वहां नहीं पहुंचेगा। तो हवा के माध्यम से वो जाता है और अभिषेक के कान में ये गूंजता है ना, इसके कान में ये गूंजेगा। फिर अभिषेक क्या करेगा, इस मैसेज को अब ये करेगा डिकोडिंग। डिकोडिंग करेगा, ये कोडिंग करता है, ये डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग का अर्थ क्या है, इसने जो सुना वो अपने ब्रेन में जो उसका डिक्शनरी है ना पूरा, तो वहां पर इसको बदल के वहां भेजेगा, है ना, और ये यहाँ जाएगा और ये समझ पाएगा कि इसने क्या कहा। डिकोडिंग ये है। अगर यूसुफ ऐसा कहता है, ऐसी लैंग्वेज में बात करता है जो उसको नहीं आती, तो कान से तो सुन पाएगा मगर उसका डिकोडिंग नहीं होगा, है ना, और वो समझ में नहीं पाएगा। इसलिए अभिषेक को समझने के लिए अभिषेक के ब्रेन में भी वो वर्ड्स होना चाहिए। जो वर्ड्स इसने चूज किया ना, वो वर्ड्स अभिषेक के ब्रेन में भी होना चाहिए, तो ही वो समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। तो फिर अब क्या होगा, अभिषेक उसको समझ लेगा, हाँ इसने ये कहा है, ब्रेन में उसको ले जाएगा डिकोडिंग करके, हाँ ये। फिर अब वो कहेगा, है ना, ये वक्ता था पहले, बोलने वाला ये श्रोता था। अब ये बदल जाएगा, ये श्रोता होगा, ये वक्ता होगा। अब वो कहेगा, उसने क्या कहा था, क्या कहा था, कहाँ रहते हो? तो आपने क्या बताया, वो बेंगलोर रहते हैं। और वो इसी माध्यम से वो आपके पास आएगा और आप इसका डिकोडिंग करेंगे, फिर आपके ब्रेन में जाएगा, आप समझ पाओगे उस बात को, है ना। और ये बातचीत ऐसे चलती जाएगी, तुम कहोगे बेंगलोर, तुम कहोगे हाँ बेंगलोर में तो मेरा भाई भी रहता है, आप क्या करते हो? मेरा भाई तो डॉक्टर है। और वो कहेगा नहीं, मेरा तो बड़ा बहुत बिजनेस है कहीं, कहेगा। और तुम कहोगे हाँ हाँ मेरा भाई भी बड़ा ही है, वो भी छोटा नहीं है। ज्यादातर लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसमें क्या होता है, अपने को बड़ा बनाने की कोशिश होता है ना, हाँ ईगो की ही बात होती है। तो ऐसी बातचीत ये चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आदमी होना आवश्यक है, ये बाहरी
कन्वर्सेशन के लिए। अगर अकेला आदमी कुछ बोलता है तो लोग उसको पागल कहेंगे, है ना। अकेला वो लैंग्वेज का यूज नहीं करेगा। तो एक बात यहाँ से ये समझ ले, लैंग्वेज किसके लिए है? दूसरे के लिए है, खुद के लिए लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज यानी क्या? थॉट्स। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो भी हमारे ब्रेन में थॉट्स हैं वो सब हमारे लिए नहीं है ना, वो दूसरे के लिए है, दूसरे से बात करने के लिए है। और लैंग्वेज का काम क्या है? बात करना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसीलिए लैंग्वेज को सुनकर, शब्दों को सुनकर हम समझ नहीं पाते ना। बहुत सारी बुक्स पढ़ लिया, प्रवचन सुन लिया, फिर भी कुछ नहीं होता हम कहते हैं, इसका अर्थ यही है क्योंकि इससे कुछ होता ही नहीं। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये केवल बातचीत के लिए है, मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए, मैसेज देना लेना, इतना ही है इसका काम। और आप अकेले हो तो वहां लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्यान जो होता है वो अकेला होता है ना। जो आप अकेले होते हो तो वहां इसीलिए लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आप बोलो मत, सोचो मत कहते हैं ना। तो नहीं बोलेंगे, नहीं सोचेंगे, तो इसका अर्थ क्या है? लैंग्वेज का प्रयोग मत करो। क्योंकि लैंग्वेज का प्रयोग करोगे तो बाधा हो जाएगा ना। लैंग्वेज तो उस तब आवश्यक होती है जब दूसरे से कुछ कहना हो, और दूसरा वहां है नहीं और कुछ आपको कहना भी नहीं। तो कोई आदमी अकेले बैठ के लैंग्वेज का यूज कर रहा है, दूसरा कोई नहीं है, तो हम क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? अकेला बोल रहा है, दूसरा नहीं है, उसको हम पागल कहेंगे। तो लैंग्वेज का यूज करना क्या होता है? पागल होना होता है, अगर हम अकेले हैं तो, है ना। मगर हम अगर खुद से ही बात कर रहे हैं, खुद में माइंड चल रहा है, तो वो भी क्या है? वो भी पागलपन ही है। मन में विचार चलते रहते हैं हमारे, तो वो और हम अकेले बात करते रहते हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। उसमें हम कोडिंग करते हैं, उसमें कोडिंग नहीं करते। जब अपने से बात करते हैं उसमें कोडिंग नहीं करते, ठीक है। उसमें कोड में नहीं बदलते उसको, मगर थॉट्स चलते रहते हैं। दूसरे से बात करने में उसको कोड में बदलते हैं। तो इसलिए ये समझना है, जब आप अकेले होते हो तो वहां पर कन्वर्सेशन नहीं रखना, लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, ये पहली बात। ये बाहर हम इस तरह लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब हम ये समझेंगे अपने से हम कैसे टॉकिंग करते हैं, अपने अपने साथ कैसे कन्वर्सेशन हम करते हैं, ठीक है। और यहाँ होगा अकेला, यूसुफ होगा अकेला, है ना, दूसरा कोई नहीं। अब ये होगा उसका ब्रेन, है ना। अब वो अपने को दो भाग में बांटेगा ना। जब भी लैंग्वेज आती है तब दो होना ही पड़ता है ना। खुद से बात करने में भी हम अपने को दो बनाते हैं, वक्ता और श्रोता, ठीक है। लैंग्वेज होने के लिए वक्ता और श्रोता दो आवश्यक होता है। तो जब हम अपने से ही बात करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं? अपने को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। दो हिस्सों में बांट देते हैं, यूसुफ और कमाल। एक ही आदमी का नाम है ना, यूसुफ कमाल। हमने दो में बांट दिया, एक यूसुफ हो गया, एक कमाल हो गया। आपके भीतर ही है दो, ठीक है। अब यूसुफ कुछ कहेगा आप, है ना, इसमें कोडिंग नहीं होगा, ठीक है। कोडिंग नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? चूज होगा, चॉइस होगा, चॉइस होगा। तो वर्ड्स को चॉइस करेगा यूसुफ। चॉइस तो करना होगा ना पहले, नहीं तो कैसे होगा। तो अभिषेक से बात कर रहा था, अभिषेक अब चला गया, यूसुफ अकेला बैठा है। अब यूसुफ अपने मन मन में बात करेगा, कुछ भी कर सकता है, जैसे उसी के बारे में बात करेगा, अभिषेक ही बारे में बात करेगा। तो क्या कहेगा? अच्छा, ये अभिषेक कहता है बेंगलोर में बहुत बड़ा बिजनेस है इसका,
कहेगा पहले, है ना। तो ये यूसुफ ने कहा ये, फिर खुद ही कमाल क्या कहेगा, नहीं नहीं उतना बड़ा भी नहीं होगा, इसका दिखाई देने में ऐसा लगता नहीं है। लगता नहीं है, कहेगा फिर खुद ही। फिर यूसुफ कहेगा, नहीं नहीं भाई, दिखाई देने में तो क्या है, दिखाई देने मैं भी कहाँ हूँ, मगर मैं बड़ा हूँ, दिखाई देने में भी सामान्य दिखाई देता हूँ, वो भी हो सकता है। फिर कमाल क्या होगा, हाँ होगा मगर तुम्हारे से तो बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे से बड़े नहीं, हाँ हाँ भाई मेरे से तो बड़ा नहीं हो सकता, ये कहेगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो इसी तरह हम खुद से बात करते रहते हैं, ठीक है। ईगो सेटिस्फेक्शन होता रहता है इससे। तो कुछ भी हम जो अपने से बात करते रहते हैं, जो हमने भविष्य की बात कर लिया, उसकी कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, यूसुफ क्या करेगा, अब मैं क्या करूं। अब कमाल क्या कहेगा, तुम ये करो, है ना, ये उत्तर देगा, ये करो। फिर ये करा, ये तो ऐसा मुश्किल होगा ना, फिर वो खुद ही कहेगा, नहीं नहीं ऐसा ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पर भी हम अपने को दो हिस्सों में बांटते हैं, और ये सेल्फ टॉकिंग होता रहता है। और हमको मौन रहना है, तो क्या करना होगा, सेल्फ टॉकिंग बंद करना होगा। तो सेल्फ टॉकिंग करना बंद करना हमने सीखा, अगर सीख लिया तो हम साइलेंस हो जाएंगे। उसी को यहाँ समझना है। तो ये कन्वर्सेशन बंद कैसे होगा, पहले आपको इसको समझना है, फिर वो सेल्फ कन्वर्सेशन भी बंद हो जाएगा। कैसे होता है, इस प्रोसेस में, लैंग्वेज के प्रोसेस में सबसे पहला क्या आया था, एक नंबर में चॉइस आया था, दूसरे नंबर में क्या आया था, कोड आया था, है ना। पहले चॉइस किया, पहले यहाँ ब्रेन में वर्ड्स है ना, ये डिक्शनरी है कहो आप, इससे आप चॉइस करते हो, उसको कोड में बदलते हो, फिर वो मैसेज बनता है ना। फिर वो माध्यम के द्वारा श्रोता तक पहुंचता है। वह खुद के साथ बात करते हो भी लगभग यही प्रोसेस होता है। तुम खुद चॉइस करते हो, उसका एक मैसेज बनाते हो, खुद के साथ ही भेजते हो, खुद ही उसको समझ लेते हो, खुद ही उसका आंसर देते हो। फिर आप ही पहले वक्ता होते हो, आप ही श्रोता होते हो, फिर आप ही श्रोता वाला वक्ता बनता है। फिर कभी यूसुफ मई बनता है, कभी कमाल मई बनता है ना। कभी सेंटर में यूसुफ होता है, कभी सेंटर में कमाल होता है। तो इस लैंग्वेज की प्रोसेस में स्टार्टिंग कहां से हुआ, चॉइस से, है ना। ब्रेन तो है, ब्रेन का होना गलत तो नहीं है, ब्रेन में वर्ड्स होना भी गलत नहीं है, होना ही चाहिए। ब्रेन में शब्द नहीं होंगे तो आप कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, तो ये भी कोई समस्या की बात नहीं है, ब्रेन का होना समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस है ना जो, तो ये चॉइस के कारण ही ये सारा प्रोसेस हो रहा है। जैसे बाहर की किसी थॉट्स और वर्ड्स, चॉइस पहले नंबर में आएगा। चॉइस में हम वर्ड्स को चॉइस करेंगे, वर्ड्स पिकअप, यस, यहाँ से वर्ड्स को पिकअप करेंगे, है ना। तो फिर आगे बढ़ेगी बात। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब वर्ड्स को चॉइस नहीं करना है, ठीक है। ब्रेन को रहने देना है, किसी भी शब्द को चॉइस नहीं करना है। इसी को क्या कहते हैं, चॉइसलेसनेस, है ना। चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं ना, कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। क्योंकि चॉइसलेस होने में आप मौन हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे तो फिर अवेयरनेस हो जाएगा, है ना। तो चॉइस नहीं करना है, तो चॉइस कैसे नहीं करना है, आपको खुद के साथ ये कहना है, मैं अपने से बात नहीं करता हूं, नहीं करना चाहता, और अपने साथ भी क्या बात करूं, कि मैं दो कहां से हूं, मैं तो एक ही आदमी हूं, है। तो दो आदमी होता तो मैं खुद से बात करता, अगर मैं खुद से बात करता हूं तो मैं पागल हूं,
इसलिए मैं खुद के साथ बात नहीं करना चाहता है और लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहता। ये समझ के आप चॉइस नहीं करेंगे, ब्रेन को रहने देंगे अपनी जगह पर, चॉइस वहां से किसी शब्द को नहीं करेंगे, तो फिर वो चॉइस मैसेज नहीं बनेगा, मैसेज फिर वहां नहीं जाएगा, फिर आप वहां सुनोगे नहीं, फिर समझोगे नहीं, फिर सब प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो लैंग्वेज से ही बाहर आप आ जाओगे, आप साइलेंस में चले जाओगे। ठीक है, बाहर से किसी व्यक्ति के साथ भी बातचीत बंद करने के लिए यही करना होता है ना। दूसरा व्यक्ति बैठा है, उससे बात नहीं करनी है तो क्या करना होता है, यहां से चॉइस नहीं करना होता है किसी भी चीज को, क्योंकि उससे कुछ पूछना ही नहीं तो क्यों चॉइस करेंगे, है ना। तो अपने साथ भी जैसे मैं मौन में बैठना चाहता हूं, ध्यान में बैठना चाहता हूं, तो मैं क्यों चॉइस करूं, इस बात को समझ के अपने ब्रेन से किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी थॉट को वहां से चॉइस नहीं करना। ठीक है, चॉइस नहीं करना, तो फिर शांत हो। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे अभी यहाँ पर, इसको बंद कर दो तुम।